बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 31। क्या दिया है क्वेश्चन 1। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड पॉइंट एस एल एम एंड एन आर ऑन द सर्कल, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया है जिस सर्कल पे एस एल एम एन ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो हमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, उसके हमें आंसर देने। तो क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ आर्क विद एंड पॉइंट्स एस एंड एम। तो सबसे पहले देखते हैं आर्क क्या होता है। तो देखो आर्क क्या रहता है, ऐसे दो पॉइंट्स, ये देखो एस एंड एम यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, राइट। इसके बीच में क्या है, एल पॉइंट है। तो उन्होंने क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ आर्क विद एंड पॉइंट्स एस एंड एम। एंड पॉइंट्स एस एंड एम मीन्स उस आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट एक रहेगा एस और दूसरा रहेगा एम। तो ये दोनों उसके एंड पॉइंट्स हो गए, उसके बीच में एक एल पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना आर्क क्या रहती, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। तो देखो ये हो गई आर्क, और जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे उसे बोलते हैं आर्क। और आर्क को हमेशा तीन वर्ड से नाम दिया जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, सर्कल दी हुई, यहाँ पे देखो ये पी एस क्यू, ये भी आर्क ही हो गई एक। देखो सो ऑन द गिवन सर्कल देयर आर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। दीज 2 पॉइंट्स हैव डिवाइडेड सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो ईच ऑफ दीज पार्ट इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों भी क्या हो गए, आर्क ऑफ द सर्कल हो गए। तो देखो दिस मीन्स दैट P एंड Q हैव क्रिएटेड 2 आर्क। तो P और Q ने 2 आर्क क्रिएट कर दी। सो P एंड Q आर द एंड पॉइंट्स ऑफ बोथ आर्क्स। तो ये एंड पॉइंट्स हो गए। तो देखो फ्रॉम द नेम आर्क PQ वी कैन नॉट से विच ऑफ 2 आर्क्स आर we are speaking of. So an additional point is taken on each arc. तो और एक एक्स्ट्रा, जैसे कि एस और आर एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है, दिस पॉइंट इज यूज टू गिव ईच आर्क अ 3 लेटर नेम। तो इसके कारण 3 लेटर नेम दिया जाता है। सो इन द फिगर देयर आर 2 आर्क दैट इज पी एस क्यू एंड पी आर्क। तो इसी तरह से अभी हमें इस क्वेश्चन में भी आंसर देने। क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ आर्क विद एंड पॉइंट्स एस एंड एम। तो देखो राइट द नेम ऑफ आर्क विद एंड पॉइंट्स एस एंड एम। तो एस एंड एम एंड पॉइंट के साथ वो आर्क कौन सी, तो देखो एस एल एम। तो हम बोल सकते हैं आर्क एस एल एम एंड आर्क देखो एस एन एम, एस एन एम। तो ये दो हो गई। अभी देखो राइट द नेम ऑफ आर्क विद एंड पॉइंट्स एल एंड एन। अभी एल एंड एन के साथ, तो ये देखो ये है, यहाँ पे आ गया एक एल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे, तो ये और ये, तो यहाँ का एक पार्ट और यहाँ का एक पार्ट, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम बोल सकते हैं आर्क एल एम एंड आर्क एल एस एन, एल एस एन। तो ये हो गई 2 आर्क। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ आर्क दैट पॉइंट्स ए बी सी डी इन द गिवन सर्कल गिव राइट्स टू। तो ये जो आर्क्स दिए हुए उसके थ्रू हमें बताना है आर्क के पॉइंट्स। तो देखो अगर मैंने मान लो ए और सी एंड पॉइंट कंसिडर किए, देखो एंड पॉइंट्स, ओके, और यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगी कौन से एंड पॉइंट्स, और यहाँ पे आर्क के नेम लिखूंगी, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने ए और सी एंड पॉइंट कंसिडर किए। तो ए और सी कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी एक आर्क हो जाएगी, राइट। क्या हो गई, ए बी सी आर्क हो गई, और दूसरी आर्क क्या हो जाएगी, ए डी सी। तो ए डी सी भी क्या हो गई, आर्क हो गई। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, डी और बी पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो देखो बी एंड डी पॉइंट मैंने कंसिडर कर दिया। अगर बी एंड डी कंसिडर करूंगी तो बी सी डी एक आर्क हो जाएगी, बी सी डी, और दूसरी आर्क क्या हो जाएगी, डी ए बी। तो डी ए बी ये एक आर्क हो गई। तो इस तरह से हमने एंड पॉइंट कंसिडर कर लिए ए सी और डी बी, और हमने आर्क फाइंड आउट कर ली। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ आर्क दैट आर मेड बाय पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी इन द फिगर। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, पी एंड आर कंसिडर करते हैं। तो देखो फिर से पहला जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है, पॉइंट्स पी एंड आर कंसिडर कर लिए मैं। तो यहाँ पे आर्क क्या आएगी, देखो पी क्यू आर एक आर्क हो जाएगी, राइट, पी क्यू आर, और दूसरी हो जाएगी पी टी एस। क्या हो गई, पी टी एस, ये आर्क हो गई। अभी देखो मैं दूसरा क्या कंसिडर करती हूँ, सॉरी पी टी एस नहीं पी टी आर हो जाएगा, क्योंकि आर हमने कंसिडर किया है ना एंड पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, पी एंड एस कंसिडर करते हैं। सो पी एंड एस कंसिडर किया तो पी टी एस हो जाएगा और पी आर एस हो जाएगा। तो देखो पी टी एस एंड पी आर
एस। और हमेशा याद रखना, अगर 2 से 1 से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हो आर्क पे तो भी कोई भी 3 ही पॉइंट हमें कंसिडर करने। जैसे कि यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस ऐसे लिख सकते कि नहीं, क्योंकि आर्क का नेम 3 ही लेटर रहते, तो पी आर एस लिख सकते हो या फिर पी क्यू एस भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आ गया पी टी एस। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करती हूँ क्यू एंड टी। तो देखो क्यू एंड टी अगर मैंने कंसिडर कर दिया तो हो जाएगा क्यू पी टी, ये हो जाएगा क्यू पी टी। सो क्यू पी टी एक हो गया और दे हो गया क्यू एस टी, क्यू एस टी, ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, आर एंड टी ये 2 पॉइंट कंसिडर करती हूँ। तो अगर मैं आर एंड टी ये 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए तो देखो आर एस टी हो जाएगा, आर एस टी एक आर्क हो जाएगी और दूसरी आर क्यू टी ये एक आर्क बन जाएगी। आपने अगर आर पी टी भी बोला तो भी वो गलत नहीं है, वो भी सही ही रहेगा। तो आर क्यू टी और आर पी टी ऐसे आप बोल सकते हो। तो इस तरह से हमने अलग अलग देखो पी आर ले लिया, देन पी एस पॉइंट ले लिया, देन हमने क्यू टी पॉइंट कंसिडर कर लिया और देन हमने आर टी भी कंसिडर कर दिया। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स कंसिडर करके जितने हमें पॉसिबिलिटी आर्क्स मिल रही थी वो सारी आर्क्स भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर एंड नोट डाउन द सरकमफरेंस ऑफ डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अभी क्या करना है, एक कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपको लेना है और आपने एक रोप ले लेना है, ओके, या फिर टेप ले लो और क्या करो उसको मेजर कर दो, उसको मेजर करना है आपको, ओके। तो मान लो कोई भी सर्कुलर अगर ऑब्जेक्ट है तो देखो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है, ये भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही है और मैंने क्या कर दिया, ये एक रोप कंसिडर कर दिया, ओके। तो मैं क्या करूँगी, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे यहाँ पे ये मेजरमेंट ले लूँगी। देखो ये इतने पॉइंट्स मैंने ले लिए और इतना पॉइंट, इतना मैं क्या कर दूँगी, देखो ये मेरा पॉइंट मिल गया और ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट में मेजर कर दूँगी और मुझे फिर इसका सरकमफरेंस पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कौन सा भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लो जो आपके पास है, तो टेप या रोप कुछ भी यूज़ करो और उसके थ्रू आप वो टोटल डिस्टेंस मेजर करके उसका सरकमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लेम सेट 31 था वो कंप्लीट हो चुका है। थँक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.